कभी सोचा है कि हमारी अपनी आंखें ही हमें कैसे धोखा दे सकती हैं? आज हम फिजिक्स के एक ऐसे ही बड़े मजेदार नियम को समझेंगे जो रोज हमारी दुनिया को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा दिखाता है। ये तो हम सब ने कभी ना कभी जरूर देखा है ना। एक एकदम सीधी पेंसिल पानी के ग्लास में डालते ही ऐसा लगता है जैसे वो मुड़ गई हो या टूट गई हो। अब ये कोई जादू वादू नहीं है, इसके पीछे है प्योर साइंस। और आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो इस कमाल के फिनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन, हिंदी में कहें तो अपवर्तन। इसे ऐसे समझें कि जब लाइट की किरण एक जगह से दूसरी जगह जाती है, मान लीजिए हवा से पानी में, तो वो अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लेती है, मतलब मुड़ जाती है। बस लाइट के इसी मुड़ने को ही हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ऑलराइट, तो ये जो लाइट का मुड़ना है ना, ये ऐसे ही रैंडम नहीं होता है। इसके पीछे भी कुछ पक्के नियम हैं, कुछ रूल्स हैं जो ये फॉलो करती है। और इन रूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है अगर हमें इस पूरे खेल को समझना है तो चलिए देखते हैं क्या है ये नियम। पहला नियम तो बड़ा ही सिंपल है। ये कहता है कि जो लाइट की किरण आ रही है, जो किरण मुड़ रही है, और एक इमेजिनरी लाइन जो हम 90 डिग्री पर बनाते हैं, जिससे नॉर्मल या अभिलंब कहते हैं, ये तीनों की तीनों चीज़ें हमेशा एक ही प्लेन पर, मतलब एक ही सीध में होती हैं। सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज्ड है, कुछ भी इधर उधर नहीं। अब आता है दूसरा नियम, और ये थोड़ा टेक्निकल है। इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ये हमें एक एग्जैक्ट फॉर्मूला देता है कि लाइट आखिर मुड़ेगी तो कितना मुड़ेगी। बेसिकली ये लॉ कहता है कि जिस एंगल पर लाइट आती है और जिस एंगल पर वो मुड़ती है, उनके साइंस का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, एक फिक्स नंबर जिसे हम स्थिरांक या कांस्टेंट कहते हैं। तो सवाल यह है कि ये कांस्टेंट आखिर है क्या चीज? ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है दोस्तों, ये तो पूरे पजल की चाबी है। ये हमें बताता है कि कोई भी चीज, चाहे पानी हो या कांच, वो लाइट को कितना स्लो डाउन कर सकती है। चलिए इसी को जरा और गहराई से समझते हैं। स्नेल्स लॉ का वो जो कांस्टेंट था ना, उसे ही हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हिंदी में अपवर्तनांक। और इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, इसे लाइट का स्पीडोमीटर मान लीजिए। ये बस ये मापता है कि लाइट किसी भी मीडियम में कितनी तेज या कितनी धीमी चल रही है। तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर है जो हर ट्रांसपेरेंट चीज को दिया जाता है, पानी, कांच, हीरा, सबको। और ये नंबर हमें सिर्फ एक चीज बताता है कि जब लाइट इसके अंदर से गुजरेगी तो उसकी स्पीड पर क्या असर पड़ेगा। सिंपल। इसे कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी है जो सीधा सीधा स्पीड से जुड़ा है। किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम हवा में लाइट की स्पीड को उस चीज के अंदर लाइट की स्पीड से डिवाइड कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का डायरेक्ट कनेक्शन दिखाता है। अब यहां से बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है। चलिए कुछ चीजों को कंपेयर करते हैं। हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है करीब करीब 1, पानी का है 1.33 और कांच का है 1.50। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है, जिस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, लाइट उसमें उतनी ही स्लो हो जाएगी। तो इन तीनों में लाइट सबसे धीमी चलेगी कांच में। तो रूल ऑफ थंब क्या है? बहुत सिंपल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मतलब लाइट के लिए ज्यादा ट्रैफिक और स्पीड कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम मतलब खुली सड़क और स्पीड ज्यादा। बस इतनी सी बात है। ओके, तो अब हमारे पास मिस्ट्री सॉल्व करने के सारे क्लूज हैं। हमें रिफ्रैक्शन पता है, स्नेल्स लॉ पता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता है। तो अब टाइम है इन सबको एक साथ जोड़ने का और हमारे पहले सवाल का जवाब ढूंढने का। वो पेंसिल आखिर टूटी हुई क्यों दिख रही थी? तो हम ये तो समझ गए कि लाइट मुड़ती है और ये भी समझ गए कि कैसे मुड़ती है, लेकिन अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, आखिर वो मुड़ती ही क्यों है? व्हाट इज द रीजन? और इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, स्पीड। स्पीड में बदलाव। एक एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए एक गाड़ी सीधी सड़क पर चल रही है और अचानक उसका एक पहिया कीचड़ में चला जाता है। अब कीचड़ वाला पहिया स्लो हो जाएगा, लेकिन दूसरा पहिया तो अभी भी तेज सड़क पर है ना? इस स्पीड डिफरेंस की वजह से क्या होगा? गाड़ी घूम जाएगी। एग्जैक्टली यही चीज लाइट के साथ होती है। जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे में जाती है, उसकी स्पीड बदल जाती है और बस यही स्पीड का बदलना उसे मुड़ने पर मजबूर कर देता है। और ये सिर्फ पेंसिल का ही मामला नहीं है। कभी स्विमिंग पूल में ध्यान दिया है? वो असल में जितना गहरा होता है उससे कहीं कम गहरा दिखता है। क्यों? सेम रीजन। पूल के बॉटम से जो लाइट आ रही है वो पानी से यानी स्लो मीडियम से हवा में यानी फास्ट मीडियम में आते हुए मुड़ जाती है
और हमारी आंखों को लगता है कि तल ऊपर है। तो चलिए फटाफट से पूरी कहानी को रिवाइंड करते हैं। लाइट जब एक चीज से दूसरी में जाती है तो मुड़ जाती है। इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। कितना मुड़ेगी ये बताता है स्नेल्स लॉ, और इस लॉ का हीरो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि लाइट कितनी स्लो होगी। और आखिर में लाइट के मुड़ने का असली कारण क्या है? उसकी स्पीड में आने वाला बदलाव। देखिए सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अब जब हम ये जानते हैं कि सिर्फ स्पीड को बदलकर लाइट को मोड़ा जा सकता है, तो जरा सोचिए इस एक सिंपल से प्रिंसिपल से और क्या-क्या कमाल की चीजें की जा सकती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें साइंस की एक बिल्कुल नई और एक्साइटिंग दुनिया के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है।